देखिए क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे ये बोला गया है एक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखे हैं, उसमें कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क का मतलब सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक समझाएंगे, आराम से समझिएगा। डायग्राम, फिगर, डेरिवेशन सब कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि टॉर्क क्या है, टॉर्क भी बताएंगे। और टॉर्क का सिंबल होता है कैपिटल जे होता है, उसी का जस्ट उल्टा जे। आप लोग ऐसे सिंपल से लिखते हैं ना, जे ये नहीं होता है सिंपल, टॉर्क का सिंपल ये होता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं अच्छे से सब कुछ बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से समझिएगा। अब आप लोग को अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप लोग को पता है ये डाइपोल है, एक एंड में क्या होता है निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बट नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज, और बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2L होता है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है अच्छे से टॉर्क क्या है। टॉर्क आप लोग के मन में आ रहा है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क यहाँ पर ये है, जहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल मैं दे दूँ, नल, आप लोग नल चालू करते हैं तो नल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, तो आप लोग नल चालू करते तो एक इस तरफ फोर्स लगाते और एक इस तरफ। ठीक है, तो मतलब कि आप एक ही टाइम पर दोनों फोर्स लगा रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मतलब एक ये है नल, समझ लीजिए, तो यहाँ पर आप दो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैं समझा दूँ, टू इक्वल फोर्स पर अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉर्क की। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम समझाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल रख दिया गया है, अब उसमें टॉर्क कितना लग रहा है ये हमको न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और एक होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आप हर एक अलग अलग पॉइंट में जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर आप हर अलग अलग प्लेस पर या हर अलग अलग पॉइंट पर जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल पता है ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा डाइपोल हम रखेंगे। डाइपोल रखने का बहुत तरीके हैं, आप चाहे तो ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे डाइपोल, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल एंगल निकालना है, इसलिए एंगल के अकॉर्डिंग हम ऐसे डाइपोल रखेंगे। ठीक, अब चलिए हम डाइपोल यहाँ पर रखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा फिगर, बिल्कुल अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन भी आराम से कर लेंगे। बिल्कुल इसमें फोकस करेंगे क्या क्या कहाँ जा रहा है। अगर पूरा डायग्राम बन जाएगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप डायग्राम भी बना लेंगे पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा। देखिए डायग्राम में मत जाइएगा, डायग्राम मेरे बोर्ड में ऐसे ही बन रहा है, कॉपी में आप स्केल से अच्छे से बनाइए। ठीक है, ठीक, ये डाइपोल बन गया, थोड़ा तिरछा कर लीजिएगा, हमने ऐसे बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से करता है, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर एक इसका नाम मान लिया ए, यहाँ लिखते रहे, इसका नाम मान लिया बी। ठीक है, अब आप दोनों को पता है, सॉरी अब आप लोग को पता है इस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2L होती है। तो यहाँ से लेकर के माइनस क्यू से ये क्या मान लिया 2L डिस्टेंस। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है। ये चार्ज पर डिपेंड करता है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है।
देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम करेगा, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और काम कर रहा है, बट अगर माइनस क्यू चार्ज है तो अब डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही काम करेगा। मतलब क्या है, आप इतना सिंपल समझिए, अगर निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब लेकिन क्या बोला कि आप लोग अच्छे से पता है, एक बार बताया था पिछले लेक्चर में कि जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्जेस होंगे तो वहाँ पर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसके अंदर कितने, दो चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या काम करेगा, कितने काम करेंगे, दो फोर्स भी काम करेंगे, ठीक है। जब चार्जेस है तो यहाँ पर फोर्स भी काम करेगा, ठीक। अब उससे पहले आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जिस डायरेक्शन में, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करें, इसीलिए मैंने ये आपको समझाया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन काम करेगा, अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर काम करेगा, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के लिए। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस तरफ बाहर की ओर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, ठीक। आप ध्यान से समझिए, आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, E = F/Q बड़ा है, पर आप लोग ने यहाँ पर पढ़ा होगा Q नॉट, यहाँ हम Q क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस Q चार्ज और Q है, यहाँ पर Q नॉट नहीं, इसलिए यहाँ पर Q ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q × E, ये आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर अब ध्यान समझिएगा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए प्लस Q है तो ये डायरेक्शन किस तरह काम करेगा, इस तरह, और ये इस तरह, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू हमको पता है Q × E है दोनों के लिए। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर टॉर्क कैसे काम कर रहा है, जैसे अभी कॉन्सेप्ट समझाया था बिल्कुल सेम टू सेम है। ये है डायपोल, ठीक है, क्या है, डायपोल है। अब देखिए दोनों इक्वल फोर्स काम कर रहे हैं, इक्वल क्यों है, Q भी बिल्कुल सेम है, E भी सेम है, देखिए Q × E, यहाँ पर भी Q × E, वैल्यू सेम है, इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में काम कर रही है और एक इस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। तो कितना लग रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कि कितना लग रहा है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, डेरिवेशन में ये करना है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन, मैथ में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर, तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक। एक और क्लियर कर दूं मैं, आपको अच्छे से पता है, इसको यहाँ पर हमने मान लिया थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर थीटा मान लिया, क्या समझिएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, बिकॉज क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन से तो आपको अच्छे से पता है, मैथ में पढ़ा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए यहाँ पर थीटा, ठीक है। आप चाहे जहाँ पर भी इसको भी यहाँ ड्रॉ कर दी तो ये भी क्या एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। आप फिलहाल के लिए इतना छोड़िए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये थीटा है तो मैंने इसको भी हम थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसके बाद आप लोग के मन में आ रहा होगा, इसको नेम मान लेंगे C, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर लिया आपने। अब इसके बाद आप लोग बताइए, अगर ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये डायपोल है AB, ये 2L है, अब यहाँ पर BC, अगर इस डायपोल को हम इस ऐसे परपेंडिकुलर कर देंगे, सुनिएगा ध्यान से, ये डायपोल है, अगर परपेंडिकुलर की तरह दिखा देंगे वर्टिकल में, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। बट यहाँ पर अब हमको क्या, देखिए ABC ये ट्रायंगल है, हमको इसकी डिस्टेंस तो पता नहीं है, आप देखिएगा ध्यान से, इसकी डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी, और क्यों निकालनी पड़ेगी आपको हम बताएंगे स्टेप प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है
टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है आइथर फोर्स, मतलब इन दोनों फोर्स में कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ हमारा क्या निकल आएगा, टॉर्क निकल आएगा। हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, अच्छा समझिएगा। ये फिगर था, अब ये टॉर्क की एक्सप्लेन था कि टू इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अब इसके बाद आप लोग अच्छे समझिएगा, यहाँ पर ई पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ मतलब फोर्स, सब कुछ हमने यहाँ डायग्राम समझ लिया। अब हम आ जाते हैं थ्योरी पर और डेरिवेशन। Therefore, in this figure, the required physical quantities are shown, ठीक है। अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टॉर्क इक्वल टू आइथर फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक। अब यहाँ पर आप बताना चाहें तो बता दीजिए वेयर टॉर्क, टॉर्क की क्या है जो हमने लैंग्वेज लिखी, टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप लोग को अच्छे से आ गया। अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। Therefore in this एंगल ABC, चाहे तो आप ले लीजिए ट्रायंगल, सॉरी ACB या BCA, जो भी आपको ठीक लगे, BCA, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, अब आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डिस्टेंस बोलने वाली थी इसको लेकर के, लेकिन है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान समझिएगा, थीटा के सामने को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AB। अब AB की वैल्यू क्या है 2L, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे AB, पहले AB लिख लीजिए, फिर साइन थीटा इक्वल टू BC, AB की वैल्यू क्या है 2L। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा BC इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा, ये आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, टॉर्क, अब यहाँ पर F इंटू BC, ठीक है। F का फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहाँ पर QE है, कैसे आया ये भी बताइएगा। और यहाँ पर BC क्या है, वैल्यू 2L साइन थीटा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको अभी नहीं पुट करिए, बोर्ड कॉपी में जब बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो कॉपी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखने में भी अच्छा लगे, आपको इजी स्टेप बाय स्टेप करेगा, आपको आंसर भी आ जाएगा और टीचर भी खुश हो जाएगा, हाँ बच्चों ने कितना अलग किया, यूनिक है बिल्कुल कॉपी। तो इसलिए पूरे में पूरे मार्क्स लेना है तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप करिएगा और अच्छे से करिएगा, ठीक है। सब कुछ बताइएगा, जैसा हमने यहाँ पर क्यों रख किया, बिकॉज इसलिए किया, यहाँ पर BC की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ 2L साइन थीटा, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे पता चल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है, फिर वहां पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर देंगे QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। QE क्यों निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पर था, ठीक। यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिएगा, टॉर्क इसको मैं ऐसे लिख सकते 2QL इंटू E साइन थीटा, ठीक है। अब आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है 2QL किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे B वेक्टर, क्या आ जाएगा B, तो B इंटू E साइन थीटा। अब यहाँ पे लिख देंगे फोर, जैसे B इक्वल टू 2QL, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ्स में, फॉर्मूला पहले यहाँ पे देखिए क्या है, फोर AB साइन थीटा को A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये पढ़ा है, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है।
अब ए बी साइन थीटा अगर है तो यहाँ पर क्या लिखे ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये डेराइव था। अब इसके बाद आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं अलग से, टॉर्क यहाँ पर क्या है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग बताइए। अगर आप लोग को सोचिए फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में ये वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या लिखेंगे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अब थीटा, यहाँ पर थीटा किस एंगल के बीच की है, ध्यान से समझिएगा। ये थीटा है, ये एक आप लोग ध्यान समझिएगा, ये 2QL क्या है डायगोनल मूवमेंट। अब ये ऐसे जा रहा है और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, और थीटा कहाँ पे बन रहा है इस दोनों के बीच का बन रहा है ना, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, मतलब बी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच की जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर इंटू सॉरी एंड ई वेक्टर। ये था पूरा डेराइव फिगर। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टफ बिल्कुल नहीं लगा होगा। आप इसको अच्छे से आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।